तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टॉपिक का नाम क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या टॉपिक का नाम है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप जानिएगा, पहला पॉइंट ये है कि चार्जेस जो होते हैं उन हर चार्जेस का अपना अपना शेप होता है। चार्जेस के भी शेप्स होते हैं। ये सुनने थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि चार्ज का क्या होता है, शेप होता है। अभी तक आपने जितने भी चार्जेस के बारे में पढ़ा है वो सारा चार्ज कैसा था आपका, पॉइंट चार्ज था। जो भी चार्जेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा चार्जेस का कैसा था आपका, पॉइंट चार्ज। लेकिन अब आप क्या सुन रहे हो कि चार्जेस का क्या होता है, शेप। कैसे, कभी आप देखोगे वाटर के बारे में सुना होगा, पानी के बारे में। अगर हम पानी को सिलेंड्रिकल बर्तन में रखते हैं तो उसका शेप कैसा हो जाता है। अगर मैं पानी को स्फेरिकल बर्तन में रखूं तो कैसा हो जाएगा शेप, स्फेरिकल। अगर मैं पानी को कोनिकल बर्तन में रखूं तो क्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार होता है चार्ज। चार्ज भाई साहब रहता है कहाँ है, मैटर पे। चार्ज कहाँ रहता है, व्यूअर मैटर। चार्ज कहाँ रहता है, मैटर पे, यानी मटेरियल पे रहता है। अब चार्ज को हम जिस मैटर पर रखेंगे वो उस मैटर पे जाके क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो फैल जाता है। समझ में आता है नहीं, चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब whenever charge is put on a matter, it gets uniformly distributed on it. वो उस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि चार्ज सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाता है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो कि इसमें इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लो एक सिलेंड्रिकल पेन है, ठीक है। मैं इस पे चार्ज रखूंगा ना, ऐसे चार्ज रखूंगा तो सारा चार्ज क्या होगा, आपस में इसमें क्या हो जाएगा आपका, फैल जाएगा। कैसे फैल गया, तो जरा ध्यान देना। अगर मान लो इस पे मैंने 10 पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ इस जगह पे मैंने इस पे ऐसे लेकर के 10 पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो 10 पॉजिटिव चार्ज अगर आपने रखा तो वो 10 का 10 पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर का है। तो सेम नेचर में क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा, चारों कभी सटेगा आपस में नहीं, सब में क्या लगने लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और सब में रिपल्सन होते होते इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और वो उतने डिस्टेंस पे रहेगा ताकि नेट फोर्स सारे चार्जेस पे क्या हो जाए, जीरो। समझ में। अगर आपने चार्ज को सपोज करो एक स्फीयर को लेकर रख दिया तो क्या होगा, सारे चार्जेस में क्या होगा, फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन। जरा इमेजिन करना, जब सारे चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो भाई क्या होगा, सारा चार्ज अपने से क्या होगा, आपस में क्या होगा, दूर भागेगा। सारा चार्जेस एक दूसरे से क्या भागेगा आपका, दूर भागेगा कि नहीं भागेगा। अगर सारे चार्जेस में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो सारे चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे। जब वो दूर भागेंगे तो भाई कहां तक भागेंगे, बताओ कितना औकात उसका भागने का, सोचो देखो उसका औकात क्या है भागने का, बताओ ना। अगर मान लो आप एक बॉल पे रखे हो चार्ज, तो क्या होगा, जितना दूर तक मटेरियल है उतना ही तक भागेगा ना। उसके बाद तो एयर है, एयर के ऊपर क्या जा सकता है क्या। अगर मान लो मैं ये चार्ज को इस पेन पे रख रहा हूं तो वो जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो पेन पे ही रह जाएगा ना। क्या कभी भी वो एयर में आ पाएगा चार्ज, नहीं। अगर मैं इस पेन को और लंबा कर दूं तो चार्ज और ऊपर दूर तक फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। लेकिन कहां तक फैलेगा, जहां तक हमारा कंडक्टर का क्या होगा, लेंथ होगा, उसके बाहर वो चार्ज नहीं जा सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। और एक बार जान लीजिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप बोलोगे सर जीरो कैसे होता है, तो चार्ज आप रखे, सारा चार्ज कहां गया उठ के। अगर मान लो एक कंडक्टर लिए, उस कंडक्टर के अंदर में हम चार्ज डाल दिए, ठीक है। मैंने एक कंडक्टर लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, चार्ज। अब वो सारे चार्ज आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। अब रिपेल कर करके कहां जाएगा सर, सरफेस पे, क्योंकि सरफेस ही उसका औकात है, उस औकात से वो बाहर नहीं जा सकता है। तो चार्जेस कहां रहेंगे, जो भी रहेंगे इसका चार्जेस कहां रहेंगे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे। अब सरफेस पे रहेगा भाई साहब, अंदर में चार्ज है। जब अंदर में चार्ज है ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होगा, बताइए। इसलिए याद रखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि जब भी किसी मैटर पे जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्जेस आपस में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस मैटर पे, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब चार्ज को भाई जैसा मैटर दोगे उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या सोचो देखो, चार्ज को हम जैसा मैटर देंगे उस हिसाब से उसको क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं।
कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा, पहले जो मैंने भी बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंडक्टर या मटेरियल, इट इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी कंडक्टर के अक्रॉस या मटेरियल के अक्रॉस जब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, मतलब हर तरफ बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि इधर 5 गो हो जाएगा, इधर 3 गो रहेगा। समझ में आ रहा है ना? वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो वेन एवर द चार्जेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंडक्टर और मटेरियल, इट इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं क्या हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा कंडक्टर या मटेरियल का शेप कैसा है। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। चार्जेस के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। आपके दिमाग में आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जस्ट राइज हुआ होगा कि सर आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ध्यान देना, जो भी आपका जो भी मतलब कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स भी है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स भी और क्या है? प्रोटॉन्स भी है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन न्यूट्रलाइज भी तो कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वही ना सरफेस पे रहेगा। जरा सोच देखो, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वही ना सरफेस पे रहेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसको आप बात कर सकते हो। अब जरा सोचो, अगर मान लो किसी कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन भी है, किसी कंडक्टर के पास प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या कर दिया? फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो क्या हो गया? बांध के रखे हुए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पे कहां पे चले जाते हैं? सरफेस। समझ में? जिस कारण से आपका क्या होता है? वो सरफेस क्या रहता है? चार्ज। अगर सरफेस के पास किसी भी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो क्या वो चार्ज होगा? क्या वो चार्ज होगा? तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है? आउटर मोस्ट और ऑर्बिटल में। कहाँ होता है? आउटर मोस्ट और ऑर्बिटल में। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल रहा था आपको कि भाई साहब, कोई भी हमारा कंडक्टर है या मटेरियल है, ठीक है, उस पे आप चार्ज दोगे आप, तो वो चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि उन सब के बीच में आपस में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होते हैं? सारे चार्जेस आपस में क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, और वो सब आपस से दूर भागेगा। लेकिन भाई सबका जगह फिक्स है कि एक पार्टिकुलर लिमिटेशन के बाद वो बाहर नहीं जा सकता है। तो जो एरिया, जितना एरिया है ना उसके पास, उसी एरिया में आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा लगा के एक ऐसे जगह पे सब सारे जाकर फिक्स हो जाएगा जहां पे टोटल फोर्स जो लग रहा होगा सारे चार्जेस पे क्या हो जाएगा? 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ। अच्छा, क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? पता है डेफिनेशन क्या होगा? कि व्हेन चार्जेस are distributed uniformly across the material or conductor, ठीक है, कंडक्टर, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑफ। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सारे चार्जेस बराबर दूरी पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? क्या दोगे? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन द टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस इज क्या? 0। जिस कारण सीधा वो देंगे वो तब आपस में, बिकॉज उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका टोटल फोर्स क्या ना हो जाए? 0 हो जाए। इस कारण सब बराबर दूरी पे क्या होता है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, अब देखते जा रहे हैं क्या हम? टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप का होता है। पहला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिखिएगा नहीं, हम लिखवाएंगे। और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताइए हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं?
तीन, कौन कौन? लीनियर, सरफेस और क्या? वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे कि भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो समझिएगा। अब मान लो हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ क्या है? एल। हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ क्या है? एल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ क्या है? एल, और इस पे हमने कुछ चार्ज रख दी, ठीक है, ऐसे आपने मान लो इसमें कुछ चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज इस लेंथ, इस एल लेंथ के वायर के क्रॉस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा आपस में। बिकॉज देखो, ये इसमें लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये इसमें लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये इनमें भाग गया तो फिर ये लगाएगा इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन, लगाएगा। ऐसे ही करते करते सब में भाई फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और ऐसा करते करते सारा चार्ज अपने आप को इसमें क्या कर लेगा? क्या क्या इतना ही मैंने बनाया है, लेकिन हम कुछ ही चार्ज बनाते हैं, तो सब में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिस कारण से सारे चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे? इस कंडक्टर, इस आपका वायर में, एल लेंथ के वायर में क्या हो जाएगा? सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होके एक पैटर्न में अरेंज होके, मान लो ये पैटर्न में अरेंज हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। अब बताओ, यहाँ पे चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ लेंथ के क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो, तीन तरह का आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है लेंथ के क्रॉस में, एक होता है एरिया के क्रॉस में, एक होता है वॉल्यूम के क्रॉस में। तो यहाँ पे बताओ किसके क्रॉस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लेंथ के क्रॉस में। मैंने एक वायर लिया जिसका लेंथ कितना है? एल। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्जेस कुछ रख दिए, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस लेंथ के क्रॉस में क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो व्हेन द चार्जेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड across the length of the wire, across the length of the wire, then that type of charge distribution is known as linear charge distribution. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? जब आपका चार्ज किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर के लेंथ के क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, किसके क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो? लेंथ के क्रॉस में अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब लेंथ के क्रॉस में, इसके क्रॉस में। तो देखो कैसे, देखो हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ कितना था? एल। कोई भी इतना बड़ा वायर हो सकता है, इतना बड़ा वायर हो सकता है, या इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो सकता है पूरा, है ना। तो हमको तो इनफाइनाइट लेंथ थोड़े बनाएंगे हम, बोर्ड पे तनके में समझाना है हमको आपको क्या। तो हमने एक अपने मन से एक वायर ले लिया, इसका लेंथ क्या है? एल। इससे भाई साहब चार्ज डाल दिए, चार्ज डाले, सारा चार्ज अपना लेंथ के क्रॉस में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर चार्ज लेंथ के क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके क्रॉस में हो रहा है? लेंथ के क्रॉस में हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए जूम की आपके पास एक तार है, अब उस तार पे चार्ज डाल दीजिए, चार्ज आपस में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा ना उसमें। तो चार्ज फैल रहा है किसके क्रॉस में? लेंथ के क्रॉस में। तो वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाउ यू विल डिफाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो व्हेन द चार्जेस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए वायर, अक्रॉस द लेंथ या अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए वायर, देन सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब जरा आप लोग यहाँ अच्छे से देखिएगा। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मान लो कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके चलते हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। क्या निकालना है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। तो मान लो कि मैंने एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी तक आप पॉइंट चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, जिसका फॉर्मूला क्या था? E बराबर 1/4π0q/r²। तो वो किस चार्ज के लिए था? क्या यहाँ पे केवल अकेला चार्ज है? यहाँ तो भाई साहब बहुत सारे चार्जेस हैं, नहीं दिख रहा है? ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज, बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, नहीं है ना? बोलिए हाँ कि ना? क्या यहाँ पे केवल एगो पॉइंट चार्ज है? यहाँ तो ढेर सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के क्रॉस में। तो देखो, अगर मान लो इसका सबसे ऊपर में इसका ये जगह है, अच्छा तो ये अगर ये चार्ज यहीं पे आगे क्यों डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो गया? क्योंकि इसके आगे कंडक्टर हमारा नहीं है, पता है ना? और पता है ना, अगर मान लो इसके आगे और तार जोड़ देंगे तो ये आपका प्लस वाया प्लस जो चार्ज आप यहाँ पॉजिटिव का देख रहे हो, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये आपका अब इसके बीच में गैपिंग में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब जरा ध्यान देंगे यहाँ। तो देखो, ये वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे इधर की ओर लगेगा डायरेक्शन में, मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा?
बोलिए। और इसी तरह से इस ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉइंट पी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा नहीं लगाएगा। वैसे ही मान लो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इस पे इधर डायरेक्शन में लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए हाँ कि नहीं। वैसे ही जितने भी चार्ज है, जैसा क्या इसका डायरेक्शन सेम है, क्या इसका डायरेक्शन सेम है, किसी का भी डायरेक्शन सेम है, क्या सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं सेम होगा। क्यों? देखो यहां से यहां का दूरी कुछ और, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का भी कुछ और। तो आप क्या देख रहे हो कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट पी पे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन अलग अलग है, सबका मैग्नीट्यूड भी क्या है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? बहुत भारी दिक्कत है इसमें, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ हमने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया मैं आपको बताऊंगा, इसको मिटाया फिर। तो मैंने ये लाइनिंग इसमें बनाया ताकि आपको दिमाग में आए कि हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो देखिएगा और ध्यान रखिएगा, हमको किस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पी पे। यही हमारा पॉइंट पी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हमारा वायर है लेंथ एल का, हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके पहले हमने क्या किया, अब चूंकि हमने पढ़ा है कि अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रोस्टैट में जो कुछ भी स्टडी करते हैं, सारी की सारी स्टडी हमने जो भी की है वो सबका सब पॉइंट चार्ज पे है। किस पे है? और पॉइंट चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है ही नहीं होता है। और क्या इस वायर जिसका लेंथ एल है, क्या इसका लेंथ फिक्स है? इसका लेंथ तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये भी भाई साहब फिक्स नहीं है। तो इस पे कितना चार्ज है, सुनिएगा ध्यान से, इस लेंथ के क्रॉस कितने चार्जेस हैं, इसको जानने के लिए हमने क्या किया, इस वायर के लेंथ को हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, समझिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, चार्ज कितना है उस डिस्ट्रीब्यूशन उस वायर के अलॉन्ग, उसके लिए हम चार्ज क्या करते हैं, उसके लेंथ को क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो जब हम लेंथ को बांटेंगे तो सबसे छोटा लेंथ क्या होता है, 1 मीटर। यूनिट लेंथ क्या होता है, 1 मीटर। पता ही नहीं होता है। तो वैसे ही मान लो हमने बांट दिया इसको ऐसे चल, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो मैंने जो बांटा है ये कितना कितना मीटर का है, 1 मीटर का है। तो 1 मीटर में इतना चार्ज, यहाँ पे जितना चार्ज सारा आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बोलिए। आपको देखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि हम चार्ज को मान लो इस पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ पे, कितना लेंथ पे, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आपको एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है ये निकालना है, तो आप चार्ज को उस पार्टिकुलर लेंथ से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। बोलिए हाँ कि नहीं। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी रूम में मान लो 100 मीटर क्यूब एयर है, कितना एयर है, 100 मीटर क्यूब है, और 10 गो आदमी है, तो एक आदमी कितना एयर छेक रहा है, कैसे निकाले आप, एयर के वॉल्यूम को आप पर आदमी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। वैसे ही अगर हमको देखना है इस पार्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है, तो आप क्या करोगे, चार्ज को सारे चार्जेस को इसके लेंथ से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखो हमने क्या किया, चार्ज को जो हम लोग यूनिट, जब चार्ज को लेंथ से डिवाइड किया तो क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं क्या, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका सिंबल होता है लेमडा। क्या होता है, लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई एल। अब समझिएगा, लेमडा क्या है, लेमडा है चार्ज। लेमडा क्या है, चार्ज। कितने लेंथ का चार्ज है, यूनिट लेंथ। कितना है, मतलब 1 मीटर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इसको बताने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या, लेमडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलिए ये चीज क्लियर है, बोलिए ये चीज क्लियर है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज है, लेमडा। 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 बोल सकते नहीं, बोल सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि अब बताओ 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर ऑफ लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा। 2 मीटर ऑफ लेंथ में कितना चार्ज है, 2 लेमडा। बोले हाँ कि ना। 3 मीटर ऑफ लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, समझ में आया है। वैसे ही करते करते अगर हम बोले कि एल मीटर, क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कितना लेंथ रहे, कितना रहे, एल मीटर ऑफ लेंथ रहे, एल मीटर ऑफ
लेंथ ले तो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा एल। बोलिए हाँ कि ना। ये चार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ क्या निकाल रहे हैं, चार्ज। समझिएगा यहाँ पे ये है चार्ज CHARG। देखो हम चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट बता सकते थे कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन समझिएगा बात, हमने क्या करा है, इस लेंथ को डिवाइड कर रखा है। क्या डिवाइड कर रखा है, ताकि हमें पता चल जाए कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। बिकॉज यहाँ चार्जेस किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग। तो हमने चार्ज पर यूनिट क्या निकाल लिया, लेंथ। तो एक चार्ज पर यूनिट लेंथ को हमने एक नाम दिया क्या, लेमडा। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? यानी लेमडा मतलब क्या, 1 मीटर का 1 मीटर लेंथ में कितने चार्जेस हैं ये बताता है कौन, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें बताया कि 1 मीटर ऑफ लेंथ में कितना चार्ज है, लेमडा। तो 2 मीटर ऑफ लेंथ में कितना हो जाएगा, 2 लेमडा। समझ में आ रहा है? वैसे ही करते करते एल मीटर ऑफ लेंथ रहेगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, लेमडा इंटू। क्या ये समझ में आया? या हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। बोलिए, तो बन गया लेमडा इज इक्वल टू Q बाई एल। नहीं बना? अरे बन गया ना। यस सर। अगर हमने मान लिया कि भाई साहब 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ के चार्ज को हम क्या बोलेंगे, लेमडा। हम बोलते हैं ना, घर में एक बच्चा कहता है मैं बोल सकता बोलेंगे, तो बोलते ही नहीं बोलते हैं। वैसे हम बोल दिए क्या कि 1 मीटर ऑफ लेंथ को क्या बोलेंगे, लेमडा। क्या है वो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? हमने बोला कि 1 मीटर ऑफ लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको दिखाएंगे कौन सिंबल से, लेमडा। कोई दिक्कत? तो भाई 1 मीटर लेमडा, 2 मीटर 2 गो लेमडा, 3 मीटर 3 गो लेमडा, 4 मीटर में कितना चार्ज हो जाएगा, 4 गो लेमडा। नहीं होगा? 5 मीटर लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, 5 गो लेमडा। एल मीटर ऑफ लेंथ में कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू या एल लेमडा। तो यानी बताइए पूरा लेंथ ऑफ वायर में कितना चार्ज है, पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, एल इंटू लेमडा। तो लेमडा क्या हो गया, क्यू बटा नहीं हो गया। अब समझ में आया? तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या समझ में ये आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, अगर ये एग्जांपल नहीं देते तो समझ में आपको नहीं गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में भी आपने सीखा, जिसको हम किस सिंबल से दिखाते हैं, लेमडा से। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कहिए एक बार, कोई दिक्कत? ठीक, आगे ध्यान दीजिए। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो हम इधर बना रहे हैं, मान लो ये हमारा वायर था जिसका लेंथ एल है, इस पे हमारे पास चार्जेस थे। ठीक है, और हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। हमने भी जो नया टर्म सीखा क्या, लेमडा, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट को क्या बोलते हैं, लेमडा। अब इसका इस्तेमाल होगा आपका, ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे सब कुछ, फोकस कीजिएगा। अब ये मान लो हमने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग वी हैव ओनली स्टडी अबाउट पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है कि नहीं? तो अगर आपको अगर इतने सारे चार्जेस में आपको एकदम मिनिमम सबसे छोटा चार्ज की बात करनी है, तो लेंथ हम पूरा लेंथ लेंगे कि सबसे छोटा लेंथ लेंगे, सबसे छोटा लेंथ का बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा लेंथ लेते हैं, सबसे छोटे लेंथ को हम दिखाते हैं किससे, डीएल से। इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेंथ है आपका, उस लेंथ का मैंने वेरी स्मॉल लेंथ लिया, उस सबसे छोटे लेंथ को क्या बोलते हैं, डीएल। क्यों लिया, क्योंकि उस सबसे छोटे लेंथ में क्या होगा, सबसे छोटा चार्ज होगा, और सबसे छोटा चार्ज को क्या बोलेंगे हम, डी क्यू। क्या बोलेंगे, डी क्यू। समझ में आ रहा है? डीएल का मतलब क्या होगा, वेरी स्मॉल लेंथ। तो वेरी स्मॉल लेंथ में वेरी स्मॉल चार्ज भी होगा, और वेरी स्मॉल चार्ज को ही दिमाग में इमेजिन कीजिएगा, वो कौन चार्ज है आपका, पॉइंट चार्ज। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, क्लियर? काहे लिए है, बिकॉज हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज है वो किसके लिए है आपका, पॉइंट चार्ज के लिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? और हम लोग सब क्यों, ये सब तेला वेला क्यों कर रहे हैं, क्या निकालना है हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी। तो पहले पूरे का नहीं निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम खाली छोटका चार्ज का निकाल ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? काहे निकाल रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, सारा इसका सारा डिजाइन देंगे आपको। तो मान लेते हैं आपको इस स्मॉल चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है आपका इस जगह पे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके द्वारा ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है पॉइंट पी पे निकालना है आपको। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लेंगे हम, बोले लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मान लो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? आर। मैंने मान लिया डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? आर डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा फॉर, आप ध्यान देना, फॉर यहाँ पे बताइए इसके पास चार्ज कितना है? फॉर क्यू चार्ज, अगर मान लीजिए क्यू चार्ज के लिए होता है क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल होगा ना। क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। तो अगर मान लीजिए स्मॉल चार्ज की बात करेंगे तो लेंथ भी क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो क्यू डी क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? तो डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू, अगर ध्यान क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एल। क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू। हम तो भाई स्मॉल चार्ज डी क्यू और स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं ना। तो उस केस में यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? टोटल चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एल। होगा कि नहीं होगा? तो देख सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल लेंथ, फॉर वेरी स्मॉल लेंथ डी एल, चार्ज इज गिवन बाय, चार्ज क्या हो जाएगा? डी क्यू। चार्ज क्या हो जाएगा? डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? लेमडा बाई डी एल इंटू डी एल। डी क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एल। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? डीएल चार्ज, डीएल लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा आपके पास? लेमडा इंटू। जैसे अगर आप समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, 1 मीटर लेंथ के लिए कितना चार्ज है? लेमडा। 2 मीटर के लिए कितना है? समझ में आ रहा है? तो डीएल के लिए कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू डीएल। नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ लेंथ लेंगे डीएल तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू डीएल। तो क्यू बराबर डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डीएल। समझ में आया कि नहीं आया? हमको क्या निकालना है? तैयार है? अब आ रहा है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, यहीं से चालू हो जाएगा इंटीग्रेशन। बायोलॉजी वाले कौन है इसमें? तैयार हो जाइएगा इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है? मैथमेटिक्स में हम लोग घुस रहे हैं, यहाँ से आपको एंट्री है, यहाँ से मैथमेटिक्स में इस पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चालू हो गया है। यहाँ लगा डीएल जगह टी क्यू, इसका मतलब क्या है? वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल चार्ज। क्लियर है? और वेरी स्मॉल चार्ज कौन चार्ज बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बताया था आपको, पता है ना? अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लेते हैं तो क्या होता है? एल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है? डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? ए। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बोलूं डीएल, डीएल का ही बात करना है ना, इसी से काम। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बोले क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे मैंने बताया था ना उस दिन। चलिए ठीक। और कांस्टेंट को हमेशा कहाँ रखते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर। चलिए अब ध्यान देंगे, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जगह है अपने पास, चलो इधर निकल जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं, बताओ, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज कौन? डी क्यू। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, ये करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू एट पॉइंट कहां पे? पी पे, विच जो कितने दूरी पे है? एट डिस्टेंस आर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान देंगे, हम सबने पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है, बराबर जरा बताइएगा फटाफट। 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन ई आर स्क्वायर, अपना बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको याद है। लेकिन अभी यहाँ पे लगने वाला नहीं है। हम यहाँ सब कुछ क्या कर दिया है? छोटा चार्ज, छोटा लेंथ, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? चार्ज लेंथ डीएल है तो चार्ज क्या हो गया? डी क्यू। तो यहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? डी। सोचिए, नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है? समझो, फॉर वेरी स्मॉल लेंथ वी हैव टेकन फॉर वेरी स्मॉल लेंथ है वेरी स्मॉल चार्ज, एंड वेरी स्मॉल चार्ज है वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा कि नहीं होगा? तो वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसे दिखाएंगे? हम किससे करेंगे? ई क्या बन जाएगा? डी। समझ में आ रहा है? सब स्मॉल हो जाएगा ना, डी क्यू के लिए निकाल रहे हो ना? डी क्यू इज वेरी स्मॉल चार्ज, so for very small charge we have a very small electric field D, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ई नॉट क्यू क्या बन जाएगा? डी क्यू। बहुत बढ़िया। डी क्यू बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बोलिए सही है?
ये समझ में आ रहा है? अब आप लोग क्या किसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। अब ये बना ये चीज। अब देखो यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ का तो डी निकल गया, लेकिन क्या हमको इतने का निकालना है? हमको तो पूरा का निकालना है। बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? हमने केवल यहाँ का निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या है 1/4π0 dq बाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब क्या लोचा है इसमें? जरा सोचिए, यहाँ का dq, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डी। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डी। तो यहाँ का भी क्या होगा? सब जगह क्या होगा? सब जगह डी 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 होगा। तो सब जगह डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, तो सारा डी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सारे स्मॉल डी को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे क्या? इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे? जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, अब उतना ही सबका ना होगा, तो क्या कर लेंगे? हम सबका जोड़ ले लेंगे सबका। और सबको जोड़ने के लिए हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, मतलब क्या कर देना? जोड़ कर देना। तो जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे हम इसमें? क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। समझ में? इंटीग्रेशन क्यों लगा है? बिकॉज ये तो हमको हमारा इतना ही निकला, अब हमको पूरा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमको पूरा का निकलेगा आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4π0 dq अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना? इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट कीजिएगा तो मैंने बताया डी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ई। ये बताया ना? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या बनेगा? ई। समझ में आ रहा है? ये मैंने बताया, बेसिक मैथमेटिक्स मैंने बताया था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई हो जाएगा बराबर 1/4π0 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में कहाँ रखते हैं? बाहर। तो ये भाई साहब आ जाएंगे बाहर। कोई दिक्कत नहीं। अब है इंटीग्रेशन dq बाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4π0 इंटीग्रेशन dq का वैल्यू क्या था? लेमडा इंटू dl। तो dq जगह क्या डालेंगे? लेमडा इंटू dl बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चेक कीजिएगा यहाँ पे, ये लेमडा जो है आपका, लेमडा ये भी आपका कांस्टेंट है। लेमडा भी क्या है? कांस्टेंट है। इसको भी कहाँ कर देंगे? बाहर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ई बराबर लेमडा बाई 4π0 इंटीग्रेशन dl अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा? क्या हो जाएगा? लेमडा यहाँ पे क्या है? व्हाट इज लेमडा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है ये बताता है कौन? आपका लेमडा। कोई समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? ये फॉर्म डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं? बताइए। ये डेरिवेशन को क्वेश्चन ही नहीं करना है, डिराइव करने आपको आया। ये फॉर्मूला लिखे फॉर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिए? डी, और यहाँ क्या लिए? dq। डी उसको इंटीग्रेट कर दिए पूरा का निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेट किया तो डी क्या बन गया? ई। और यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हम तो क्या बन रहा है? 4π0 कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड। आपका यहाँ के पास क्या बच गया? dq बाई आर स्क्वायर। अब dq का हमने क्या निकाला? क्या होता है? लेमडा इंटू dl। तो यहाँ क्या बन गया? अच्छा, यहाँ dq को फॉर्म क्यों हटाए यहाँ से? बिकॉज हमको लेंथ के लॉन्ग निकालना है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लॉन्ग होता है? लेंथ के लॉन्ग। तो क्या इसमें dl कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो dq को तोड़े तो क्या बन गया हमारा? लेमडा इंटू dl। फिर लेमडा को बाहर किया बिकॉज इट इज कांस्टेंट टर्म, तो क्या बन गया आपका? dl अपॉन आर स्क्वायर। पता है बाद में क्या होगा? बाद में होगा ये कि आपका आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बिकॉज आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, डिस्टेंस है। यहाँ पे केवल क्या रहेगा? देखो याद रखिए, इंटीग्रेशन के अंदर केवल किसका हम काम करेंगे? तो जिसके जो डी के साथ लगा हुआ है। डी के साथ क्या लगा हुआ है? एल। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? लेंथ। डीएल का क्या होगा? एल। एल मतलब क्या? लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर 5 मीटर होगा तो यहाँ क्या रखेंगे? 5। अगर 10 होगा तो यहाँ क्या रखेंगे? 10। यहाँ अगर 20 होगा तो क्या रखेंगे? 20। समझ में आया? अगर ये मान लो 15,000 किलोमीटर रहेगा तो यहाँ क्या रखेंगे? 15,000 किलोमीटर। जितना ले ले भाई, फॉर्मूला सब निकल जाएगा।